अम्मी जान, अगर आपको यकीन नहीं तो खुद इसी से पूछ लें। बताओ, ये खुद कहेगी। कहो कि ये झूठ है, कहो कि ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। अम्मी, हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत। नानी बस करें। लानत हो तुम पर नजला, तुमने हमारे साथ ये क्या किया? हाँ बेशरम, लानत हो तुम पर। निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। तुमने हमारी इज्जत खाक में मिला दी। मैं तुम्हें जान से मारता हूँ। बस करें, रुक जाए। मार दूंगा मैं तुम्हें जान से। अपने हाथों से तुम्हारी जान ले लूंगा। तुमने हमारी इज्जत पामाल कर दी। तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। मत रोको मुझे। बाबा आप क्या कर रहे हैं? छोड़े उसे। भाई छोड़ दे मुझे, छोड़ दो मुझे। बाबा क्या हो गया आपको? इंसान, बाबा कोई रुक जाइए, आप क्या कर रहे हैं? क्या जान लेंगे इस आदमी? तुम नहीं जानते। बस कर दीजिए। इसने क्या किया? आप दूर हट जाए। दरवाजा खोलो, चलो इसे जाने दो यहाँ से। ये सब क्या चल रहा है? कोई मुझे बताना पसंद करेगा? आंटी कम से कम आप ही बताइए कौन है और क्या कर रहा है? अम्मी, मैं और ये कुछ गलत नहीं कर रहे, बल्कि हम शादी करने वाले हैं। तुम्हारा एक शादीशुदा आदमी के साथ चक्कर चल रहा है। मैं तुम्हें बेटी नहीं कह सकती। क्या? ये आप क्या कह रही हैं दादी? क्या ये सच है आंटी? तुम इस मामले से दूर रहो, ये हमारा मसला है। निकल जाओ तुम यहाँ से, मुझे मजीद मुसीबत में मत डालो। दफा हो जाओ। तुम इस मोहल्ले से चली जाओगी, कोई तुम्हें आइंदा यहाँ ना देखे। दादी जरा रुक जाइए। आंटी कहाँ जाएंगी ऐसे में? और तुम दफा हो जाओ यहाँ से। तुम बीच में मत बोलो, समझे? जाओ जाओ नजला, कहाँ जाऊंगी मैं? कहीं भी जाओ, मुझे शक्ल नहीं देखनी तुम्हारी। दफा हो जाओ। अम्मी, मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। जाओ यहाँ से। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ठीक है, हम जा रहे हैं यहाँ से। चली जाती हूँ मैं। निकलो, दफा हो जाओ। शक्ल भी मत दिखाना अपनी। दफा हो जाओ। चलो। अम्मी, अम्मी संभाले अपने आप को। चली गई। खुदा के वास्ते चुप हो जाओ नजला, ये सब मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हुआ है। नजला मेरी जान, अब बस करो, चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। अम्मी ने कहा आज मेरी कोई बेटी नहीं है। उन्होंने कैसे कह दिया? वो ऐसा उन्होंने कैसे ये सब कह कुछ सकती गुस्से में है? कहा है मेरी जान? क्या तुम्हें लगता है कि उन्होंने ये सब दिल से कहा होगा? नहीं, मैं जानती हूँ, मगर वो मुझे कभी भी माफ नहीं करेंगी अरकान। अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? अरे नजला, सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। मैं तुम्हें सड़कों पे थोड़ी रखूंगा। अगर तुम्हारे पास रहने की कोई जगह होती तो तुम पहले ही वहाँ चले जाते और आज हमारे साथ ये सब ना होता। अरे खैरियत तो है, ये सब क्या हो रहा है? हाँ, तुम दोनों सर्दी में इस वक्त बाहर क्या कर रहे हो बताओ? नजला साहिबा, आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं अरजान, चलो यहाँ से। अरे वाह, ये लोग तो मुझसे भाग रहे हैं। अरे इमरान, ये तुमसे नहीं मोहल्ले वालों से भाग रहे हैं। बिल्कुल फिल्मी सीन लग रहा है। खैर एक बात तो माननी पड़ेगी, सलाम है आप दोनों पर। मोहब्बत में कोई इस कदर आगे निकल जाता है, ये कभी नहीं देखा था। मुंह बंद रखो अपना। अगर एक लफ्ज और भी कहा ना तुमने तो मैं तुम्हारा हशर बिगाड़ दूंगा। ठीक है, समझ गया। तुम्हें देखकर लगता है मामला वाकई संजीदा है। अच्छा तो बताओ मुझे, क्या मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूँ? बिल्कुल, हमें कोई रहने की जगह बता दो। अरजान, तो भाई ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? ये काम तो मेरे लिए बहुत आसान है। आहा, इसका बंदोबस्त अभी कर देते हैं। समझो काम हो गया, बस मसला खत्म। चलो आ जाओ मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें इस हाल में नहीं छोड़ सकता। चलो।
तो यानी कि कल घर जा सकती हैं, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन आज रात के लिए यहीं रुकें तो बेहतर है। सुबह होते ही इन्हें छुट्टी मिल जाएगी, बेफिक्र रहें। शब खैर। शब खैर। शब खैर, शुक्रिया। तुम जा सकते हो देवरान, मैं वैसे भी सोने लगी हूँ। क्या वाकई चला जाऊं? मेरी फिक्र मत करो, ठीक हूँ मैं, तुम जाओ। तो चलो, सुबह फिर मैं आ जाऊंगा तुम्हें लेने के लिए। अजीज़े के पास जाओगे तुम? नहीं, पहले होटल जाऊंगा। अम्मी और बाबा इस हादसे को लेकर बहुत परेशान हैं और तुम्हारे लिए भी कुछ करना पड़ेगा। तुम्हें अकेली नहीं छोड़ सकता अब मैं, क्योंकि तुम अकेले में पागल हो जाती हो। मुझे शर्मिंदा मत करो देवरान, खुदा के लिए। अच्छा बस लेट जाओ, तुम आराम करो। मैं बाहर जाके नर्स से बात करता हूँ, वो सारी रात रुकेगी तुम्हारे साथ। और हाँ, वो गन कहां से ली तुमने? फारूक की है ना वो? देवरान मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। उसे कुछ नहीं मालूम, वो गन मैंने चुराई थी, गलती हो गई। कैसे कैसे काम होते हैं समझ नहीं आता। देखो, 2 दुश्मन हैं मेरे, एक दुश्मन की गन से गोली चली, एक दुश्मन बचाने को आ गया। तुम्हारा दुश्मन? क्या बात कर रहे हो देवरान? यावूज उज़न काया, जानी दुश्मन, अजीज़े का बाप है। उसने तुम्हें बचाकर हमें एहसान तले दबा दिया। चलो खैर, अपना ख्याल रखना। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? दफा हो जाओ यहाँ से। क्या आपके शहर में लोगों का शुक्रिया ऐसे अदा किया जाता है? तुम्हारा आखिर मसला क्या है? क्या चाहते हो तुम मुझसे? अरे मैं तो बस आपकी खैरियत मालूम करने आया था। मैं आपसे क्या चाहूंगा? झूठ बोलना बंद कर दो, अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम्हें। यावूज उज़ुन काया। ये तो अच्छी बात है, अब तो हमारी बाकायदा जान पहचान भी हो गई। हिम्मत तो देखो जरा तुम्हारी, सब जानने के बाद भी तुम ये सब कर रहे हो। देवरान के दुश्मन हो तुम। तुम्हारा ये सब करने का मतलब है कि मैं तुम्हारी तरफ हो जाऊं, ऐसा ही है ना? बेवकूफ लगती हूँ मैं तुम्हें। चलो निकल जाओ यहाँ से, देवरान ने देख लिया तो मुसीबत में पड़ जाओगे। देवरान मेरा दुश्मन आखिर कैसे हो सकता है? खैर, अगर तुम नहीं चाहती तो मैं चला जाता हूँ यहाँ से, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारी और मेरी मुलाकात करवाने वाला ना तो देवरान है और ना ही कोई और, बल्कि वो किस्मत है। इतना मसरूफ रहता है दिमाग मेरा, चाबियां भूल आया हूं। हाँ डॉक्टर जी कहिए। आप किसी नर्स को आज रात के लिए रुकवा सकते हैं रूम में? ठीक है, आप फिक्र मत करें, मैं किसी को वहाँ पे रुकवा दूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और वो दरअसल तकलीफ ज्यादा महसूस कर रही है, अगर हो सके तो इंजेक्शन लगा दीजिए। आप उन्हें लेकर बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। अरे बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। कोई बात नहीं, शुक्रिया। चलो उसे खुदा देखिए। हाँ मसूद, मिल गया तुम्हें फारूक? नहीं, मैं उन्हें नहीं ढूंढ सका। कहाँ हो इस वक्त? मैं अभी एक कैफे में हूँ अजीज़ा साहबा के साथ, वो उद्योगों से मिलने आई हैं। उन्होंने मना किया था आपको बताने से, लेकिन मैं आपसे छुपा नहीं सकता। तुम ऐसे दिमाग क्यों खराब करते हो मेरा? आखिर क्यों लेकर आए हो उसे कैफे? घर जाना था ना। हेलो, ये कॉल बंद मत करना, लोकेशन भेजो जल्दी। आपको मिल गए भाई? ठीक है, बस निकल रहा हूँ मैं। अल्लाह हाफिज। आइए आइए, खुश आमदीद। थोड़ा सा बिखरा हुआ है मगर कोई बात नहीं, मैं वैसे भी 1-2 दिन में सफाई करने ही वाला था। देखे तो सही कितना अच्छा घर है। सही कह रहा हूँ ना मैं? ये क्या कह रहे हो? क्या यहाँ रहेंगे हम? ये भी कोई रहने की जगह है? अरे भाई, ये क्या कह रहे हो? ये कमरा तो मैं हमेशा किराए पर देता हूँ। यहाँ हर वक्त किराएदार होता है। बस ये समझ ले कि आपकी किस्मत अच्छी है जब ही घर खाली है। हाँ वाकई, आज तो हमारी किस्मत बहुत अच्छी है। बिल्कुल। अच्छा देखिए, यहाँ मुश्तरका बाथरूम और किचन है। कमरे में फर्नीचर पहले से ही मौजूद है, वो तो आप दोनों देख ही रहे हैं। हीटर का भी इंतजाम है।
क्या हो गया है? कौन से हीटर की बात कर रहे हो? खुदा का खौफ करो, सर्दी से मेरा बुरा हाल हो रहा है। गुस्सा ना हो, आप जैसे ही ड्राइंग रूम का चूल्हा जलाएंगे सब कुछ वैसे ही गर्म हो जाएगा। तो फिर तुम बिला वजह हीटर की बात क्यों कर रहे हो हमसे? मेरा मतलब ये है कि ड्राइंग रूम घर के बीच में है ना, तो गर्मी भी पूरे घर में वहीं से फैलती है। बात को घुमा फिरा कर करना तो कोई तुमसे सीखे। अब आप ऐसी बातें करके मेरा दिल दुखा रहे हैं, लेकिन अब जो मैं आपको कीमत बताऊंगा ना, आप सुनकर शर्मिंदा हो जाएंगे। इस पूरे कमरे का साजो सामान के साथ 7,000 लीरा लूंगा मैं आपसे। क्या? इसके अलावा बिजली, गैस और पानी का खर्चा अलग होगा। मजाक कर रहे हो क्या? और हर हफ्ते रकम देनी होगी। बस सौदा पक्का। अब अपने नए घर में खुश रहो। चलो सुकून से रहना। अल्लाह की लानत हो तुम पर। बस करें बाबा, अगर आंटी ने कुछ गलत किया है तो आप भी उनके साथ ठीक नहीं कर चुप रहे। रहो तुम बड़े आए उसकी हिमायत करने वाले। शुक्र करो कि मैंने उसे मार नहीं डाला। 20 साल पहले भी उसने यही हरकत की थी। मेरा भाई जेल चला गया और मेरे वालिद कब्र में जा पहुंचा। आखिर कब अकल से काम लेगी ये औरत? अंकल प्लीज खामोश हो जाए। खामोश हो जाऊं? हाँ, क्यों खामोश हो जाऊं? अगर महपारे और उसके बेटे को ये बात पता चल गई तो क्या सोचेंगे वो लोग? हाँ, दुल्हन की माँ। तौबा तौबा तौबा। या अल्लाह सब्र। आपको अभी भी महपारे की पड़ी है, अभी भी उसी बात के पीछे पड़े हुए हैं। मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या सोचेंगे अंकल, बिल्कुल परवाह नहीं मुझे। क्या वाकई? हाँ, अच्छा, तुम चाहती हो कि ये शादी टूट जाए, सब खत्म हो जाए, यही चाहती हो? तुम्हारी माँ चली गई, अब तुम अकेली हो। अब तुम्हारा सहारा कौन बनेगा? हाँ, किसके भरोसे पर जिंदगी गुजारोगे? बाबा, क्या आपके लिए ये मसला अहम है? हाँ, आपकी बहन किसी आदमी के साथ चली गई है। कान खोल कर सुन ले सब। आज के बाद कोई इस घर में उसका नाम नहीं लेगा। मैं तुम सबसे कह रही हूँ, तुम लोग किसी से कुछ नहीं कहोगे। खास तौर पर तुम जेवदत्त को कुछ नहीं बताओगे। हटो यहाँ से। और तुम भी सुन लो अच्छी तरह। तुम्हारी शादी होगी इससे पहले कि बदनामी फैल जाए। कम से कम तुम में से किसी एक की तो शादी इज्जत के साथ हो जाए। एक की भी, किसी एक की भी, कम से कम एक की हो जाए। या अल्लाह सब्र दे। अभी भी शादी की पड़ी हुई है, यकीन नहीं आ रहा। इनके लिए कोई और बात अहमियत ही नहीं रखती। मैं अम्मी का ब्लड प्रेशर चेक करती हूँ। मैं बाहर ताजा हवा के लिए जा रही हूँ। शब बखैर। तुम पूछोगे नहीं कि मुझे क्या हुआ? मैंने तुमसे हमेशा पूछा लेकिन उससे कुछ नहीं बदला। तुम किसी ऐसे शख्स को नहीं ढूंढ रही जो तुम्हारा तो बांटे। तुम्हें ये कैसे मालूम होगा कि मुझे क्या चाहिए? हाँ, नहीं मालूम, और मुझे लगता है कि शायद तुम्हें भी नहीं मालूम। हाँ, लेकिन मुझे एक बात जरूर मालूम है, हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचता है। क्या हम एक दोस्त की तरह भी नहीं रह सकते हैं अब? बहुत गुस्सा है मुझे उस पर। सच पूछो तो मैं उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती, लेकिन हमें उससे फोन करना पड़ेगा। ठीक है, उदास मत हो, मैं उसे कॉल करती हूँ। नहीं उठा रहा। अब बस ये आखिरी मसला बचा है अजीज़े, कि फारूक को बचा लूँ मैं। क्या हुआ, क्या बात है?
माफी चाहती हूँ कि आते ही अपनी बातें शुरू कर दी और तुम्हारा हालचाल भी नहीं पूछ पाई। नहीं मेरी जान, शर्मिंदा मत हो। मैं काफ़ी अरसे से एक जगह पर काम कर रही हूँ और उस जगह के मालिक ने मुझे अब तक पैसे नहीं दिए हैं अजीज़े, और अब मुझे कुछ माली तंगी का सामना है। कोई बात नहीं, मैं मदद कर दूंगी तुम्हारी। जॉब छोड़ते वक्त मुझे कुछ पैसे मिले थे, वो दे देती हूँ मैं तुम्हें। नहीं नहीं, पागल मत बनो अजीज़े, ये तुम्हारा बड़ापन है। लेकिन फिक्र मत करो, मैं वहाँ जाऊंगी और उससे पाई पाई वसूल करूंगी। फारूक, कहाँ हो तुम? क्या हुआ? मैं शहर में नहीं हूँ। ठीक है, जहाँ भी हो वहीं रहना, यहाँ बिल्कुल मत आना फारूक। समझ आ गई तुम्हें? अजीजे, क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? फारूक, क्या मेरी बात तुम्हें समझ नहीं आई? बस कुछ दिन गायब रहो और हमसे दूर रहो, कोई सवाल मत करना। अच्छा, तो तुम हम कह रही हो? ऐसा ही है। या अल्लाह, अजीजा साहिबा क्या हो रहा है? ये किससे गुफ्तगू हो रही है? जिसे तुम ढूंढ रहे हो मैं भी उसे ही ढूंढ रही हूँ देवरान। उठ जाओ, हम घर जा रहे हैं। या अल्लाह, मुझे सब्र दे तू। मुझे भी इसी की जरूरत है। ठीक सोचा तुमने, क्योंकि मसले हजार हैं जिंदगी में, मगर अजीजा को यहाँ सिर्फ अपनी पड़ी हुई है। सब कुछ छोड़ छाड़ कर इसके पीछे भागते रहो बस। क्या कर रहे हो? आराम से बात करो, यहाँ तमाशा क्यों कर रहे हो? बिल्कुल सही कहा। गाड़ी में चलो, फिर बताता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है? ऐसे नहीं चलेगा। सलामत रहिए। 1 मिनट रुको जरा। डिएगो, मैं कल तुम्हें फोन करूंगी, अपना ख्याल रखना। अल्लाह तुम्हें भी सब्र दे। चलो चलो चलो। आमीन आमीन। हर बार को नई बेवकूफी करती हो, उसके बाद अपनी सफाई भी पेश करती हो। मुझे वहाँ बैठने का कोई शौक नहीं था। देख रहा हूँ क्या है। फारूक साहब को बचाने के लिए सरधड़ की बाजी लगाती फिर रही हो, मुझे सब अंदाजा है। कोई फायदा नहीं होगा इससे। देखो, मुझे फारूक से कोई मतलब नहीं है। ये बात कितनी बार बतानी पड़ेगी तुम्हें? अगर कहो तो कागज पे लिखकर तुम्हारे कान में ठूंस दूं, ताकि दिमाग तक पहुंच जाए। अगर तुम्हें फिक्र नहीं हो रही उसकी, तो क्यों कॉल कर रही हो उसे यहाँ बैठकर तुम, और यहाँ उसकी 2 टके की दोस्तों से मिल रही हो? ताकि तुम कातिल ना बन जाओ, इसलिए। समझ गए? मैं उसे नहीं बचा रही हूँ, तुम्हें बचा रही हूँ। अच्छा, तो मेरी फिक्र हो रही है वाकई में? मैं नहीं चाहती कि कोई बिला वजह कातिल बन जाए। बात घुमा रही हो? अगर किसी को मारने की बात आने तो मेरी लिस्ट में वो पहले 2 लोगों में होगा, बल्कि 3 लोगों में होगा। वो आदमी मेरी जिंदगी में मौजूद हर खातून के पीछे कुत्तों की तरह पड़ा हुआ है। फजूल में कुछ और मुंह से निकल जाएगा। फारूक को मारने से ना तुम बचोगे और ना ही तुम्हारी जिंदगी में जो औरतें शामिल हैं वो। मेरे ख्याल में उसके पीछे भागने के बजाय तुम्हें उस औरत के साथ होना चाहिए जिसने अपनी जिंदगी दांव पे लगा। समझ गया। यहाँ मैंने जो इतनी बकवास की है वो सुनाई नहीं दी, सिर्फ जिंदगी में खातून सुनाई दिया। बीवी हो ना? देवरान बस वैसे करो। सोचो कि क्या कर देवरान, सकते खुदा के लिए खामोश हो जाओ, तुम्हारी बातों से सर में दर्द हो रहा है। मुझे घर छोड़ो और वापस हॉस्पिटल जाओ। बिल्कुल, आपको जो हुक्म होगा वैसे ही करेंगे। हम घर जाएंगे, हम आपके पैर धुलाएंगे और सोने से पहले दबाएंगे। बात सुनो मेरी, तुमने क्या रवैया रखा हुआ है मेरे साथ? हाँ, चिल्लाकर बात घुमा देती हो। अब ऐसा नहीं चलेगा, जिद है मेरी भी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं समझा किसे रही हूँ। ठीक है देवरान, क्या तुमने कसम खा ली है मुझे मारने की? बताओ मुझे। तुमने कहा था ब्लड प्रेशर चेक करवाओगे और चले गए, ना कॉल की ना मैसेज। ठीक है अम्मी जान, हम घर ही आ रहे हैं। अजीजा साहिबा मेरी खिदमत कर रही थी, काश कि आप भी देखती। कभी कभी तो पहचान ही नहीं पाता हूँ मैं इसे, बहुत फर्माबरदार हो जाती है। मुझे यकीन नहीं आता वो जिद्दी लड़की अपना सर झुकाकर अपने शौहर की खिदमत करे, नामुमकिन। मुझे ऐसा नहीं लगता। वैसे एक बात है, आपके सामने सख्त रवैया रखती है मेरे साथ, लेकिन जब हम अकेले होते हैं ना तो ऐसे मिलती है जैसे बिछड़े हुए मिलते हैं ना। हाँ, मैं ये जानती हूँ, उसको मसला मुझसे ही है। अरे मेरी जान, 1 मिनट आ रहा हूँ, अम्मी की कॉल है। अजीज़े इंतजार कर रही है, फोन रख रहा हूँ। थोड़ा सा दूर होता हूँ, उदास हो जाती है। ठीक है बेटा। या अल्लाह, सब्र दे मुझे, सब्र। कहाँ फंस गई? अच्छा नहीं किया तुमने। बहुत मजा आया आज वैसे। आखिर ये क्या किया तुमने देवरान? मुझे समझ नहीं आ रहा है यूसुफ, मैं क्या कहूँ। मुझे तुम्हारी आंटी के लिए बहुत अफसोस है। तुम कैसे हो? यकीनन बहुत परेशान होगे। हाँ बिल्कुल हूँ। कसम से अगर तुम्हारी और अम्मी की फिक्र ना होती तो मैं यहाँ से भाग कर चला जाता। तंग आ चुका हूँ मैं इन चीजों से। परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
नजला आंटी के साथ ज्यादा सख्ती मत करना। हर किसी को उनसे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। उन्होंने क्या कुछ तुम्हारे साथ नहीं किया, फिर भी उन्हीं की फिक्र है। कैसे कर लेती हो ये ज़ुलेहा? मैंने अपनी जिंदगी में तुम जैसी नेक दिल लड़की नहीं देखी। तुम कमाल हो ज़ुलेहा। ठीक है आपा, फिर मिलते हैं। आपा थी, क्या कह रही थी वो? तुम इतनी खुश क्यों लग रही हो? कुछ नहीं, बस यूं ही बातें कर रही थी। हाँ। आपा, तुमसे बड़ी झूठी मैंने आज तक नहीं देखी। तुम दोनों अभी भी साथ हो और वो जो कुछ भी था वो सब कुछ झूठा दिखावा था बस। चलो भाई, पागल खाने में खुश आमदीद। अब क्या हो गया है? हाँ, आपा इसने मुझसे झूठ कहा, कह रही थी कि ये आपसे बात कर रही है, मगर बात यूसुफ से कर रही थी। कौन भाई? हे, लंबा लड़का? जी बिल्कुल। देवरान तुम खामोश रहो, और फिदान तुम भी। तुम ज़ुलेहा को उसके हाल पर क्यों नहीं छोड़ देती? हाँ, हॉस्पिटल से वापस आते ही ये सब कुछ देखना पड़ रहा है मुझे। मैं माफी चाहती हूँ सबके लिए। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। आप ठीक है ना? थके हुए हैं क्या? ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। सिर्फ ब्लड प्रेशर की बात है और कुछ नहीं है। आपा, कोई और बात तो नहीं है ना? आप बहुत परेशान लग रही हैं। नहीं आपा की जान, बस थोड़ा थक गई हूँ। वो उस यावूस की वजह से ना। आपा जब उसने बंदूक दिखाई तो। आपा, उस बंदूक से हम बहुत डर गए थे। वो घटिया यावूस किसी के साथ कुछ नहीं कर सकता जब तक मैं यहाँ पर हूँ। ओके? लेकिन मैं अपने घर वालों की हिफाजत खुद कर सकता हूँ। हाँ, झुकेगा नहीं साला। खुश आमदीद, आ जाओ। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? आपा, मुझे लगा था आप अकेले आएंगे। जमू, चुप हो जाओ। आज का दिन काफी मुश्किल था। चलो बातें खत्म करो और जाकर अपने बिस्तरों पर सो जाओ। आप भी आराम कर लें देवरान भाई। शुक्रिया बेटा। आपा, मुझे ठीक नहीं लग रही। कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं, बस थकी हुई है। फिक्र न करो उसकी। अब तो वो काम नहीं कर रहे हो ना? मेरी मदद करने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें हर बात का जवाब दूं। बल नहीं जा रहे इसके। अगर मैं उसे खो दूं तो मैं नहीं जानती मैं क्या बन जाऊंगी। कोई नहीं है मेरा। एक ऐसी औरत जिसका कोई नहीं, वो आखिर क्या करेगी? कहाँ जाएगी वो? क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं है? क्योंकि तुम्हारा दिल अच्छा है अजीज़े, तुम तो मुझे टूटने तक नहीं दोगी। मुझे यकीन है तुम पर। छोड़ दो देवरान को, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हारा कसूर नहीं है। इस बात से क्या फर्क पड़ता है देवरान? हमारी वजह से कोई बहुत तकलीफ में है। मैं तुमसे बार बार कह रही हूं कि तुम्हें उसके पास होना चाहिए, लेकिन तुम नहीं चाह रहे। मेरे वहां जाने से कुछ बदल जाएगा क्या? तकलीफ कम तो नहीं होगी उसकी? और बढ़ सकती है शायद। मुझे ये सब सहरी से पहले खत्म करना है। सुबह बच्चों को भी स्कूल छोड़ने जाना है। तुम ऐसी क्यों हो अजीज़े? कैसी? आज तक तुम्हें अपने लिए कुछ करता नहीं देखा मैंने। हर वक्त दूसरों का ख्याल होता है, बस वजह। आज से तुम माँ हो इन सब की। नहीं अम्मी, नहीं, आप नहीं जा सकती अम्मी। जिंदगी हर इंसान को एक किरदार देती है। शायद मेरा किरदार माँ बनना था। हाँ, तुम को इतनी बातें क्यों सुनाती हो फिर? यही तो कह रही हो। देवरान, तुमने खुद ही तो कहा है। और अपने खाली दिमाग बहन भाइयों के साथ रह रहकर उन्हें संभाल कर बहुत कुछ सीख भी चुकी हो। गलती हो गई, तुम्हारे सामने संजीदा हो गई। देखो, मैं सही कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। देखो, आमतौर पे लड़कियां पैदा होती हैं, बड़ी होती हैं, शादी होती है, चली जाती हैं। लेकिन तुम्हारा केस मुख्तलिफ है। तुम पैदा हुई, बड़ी हुई, शादी भी हो गई, लेकिन परवाज नहीं कर पाई अभी तक। क्योंकि हम आम लोगों की तरह नहीं पले बड़े हैं। क्या ये समझना मुश्किल है? बिल्कुल सही कहा। खानदान ही पूरा पागल है। बहुत बातें कर ली, अब कुछ काम भी कर लो। ये लो।
मैं बनाऊंगा ये क्या? हाँ, पहले पूछ तो लो मुझसे, मैंने कभी अंडा भी नहीं तोड़ा, बनाना तो दूर। लेकिन जंगली तो सिर्फ मैं ही हूं ना। वैसे तुम ये सब कुछ बना तो लेती हो, लेकिन मैंने तुम्हें ऐसा खाते हुए नहीं देखा। हाँ, क्योंकि मैं ज्यादा नहीं खाती। हाँ, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, रोजा रखना होता है तो सहरी में कुछ खाना भी पड़ता है, वरना देखा है ना जो हालत होती है। या अल्लाह, तुम कितनी बातें करते हो, खामोश ही नहीं हो रहे। ये क्या है? कैसा है? ठीक है ना? बिल्कुल गलत बनाया है। तो समझाओ, क्या करूं? फिर से बनाना पड़ेगा। दिखाओ मुझे। पहले इस रोल को खोलो और इसकी फिलिंग कम करो थोड़ी, और फिर खा लो। खाना खाना भी तो होता है ना, तुम्हें पता नहीं है ना? मैं नहीं खाती। सब सिखा देंगे। इसे थोड़ा दबाकर इसे रोल करते जाएंगे, बिल्कुल जैसे मैं कर रही देखो हूँ। ऐसे, इस तरह से। देखो बात ये है, इसके लिए हाथ भी नाजुक होने चाहिए। मेरे हाथ बड़े सख्त हैं अजीजा साहब, हल्का सा छिड़काव करेंगे। हाँ, अब ठीक है। तुम दोनों ने पेंसिल्स रख ली अपनी? जी आपा, मैंने हम दोनों की पेंसिल बैग में रख ली है। समित, मैंने कहा था ना ये याद से अपने बैग में रख देना। आपा भूल गया था, अभी रख देता हूँ। आप हमेशा इतना गुस्सा क्यों करती हैं? देखो, हर किसी को अपनी जिम्मेदारी याद रखनी चाहिए। आइंदा कुछ भी मत भूलना, ठीक है? तुम लोगों की जैकेट और टोपी कहाँ है? फिदान, पहना दो इन्हें। पहना देती हूँ मैं। यहाँ आओ जरा। सुबह खैर। सुबह खैर। दीवान भाई, जानते हैं आप, आज हमें स्कूल आपा छोड़ने वाली है। अच्छा, बस चुप हो जाओ अब। अच्छा सुनो, स्कूल के बाद क्या कर रही हो? अभी कुछ सोचा नहीं, शायद नौकरी की तलाश में निकलूं। तुम कहीं जा रहे हो क्या? मैं हॉस्पिटल जाऊंगा, जानती तो। वो कैसी है? बात हुई उससे? ठीक है, आज घर चली जाएगी। ठीक है, तो तुम उसे अकेला मत छोड़ना। चलो आ जाओ बच्चों, स्कूल जाने के लिए देर हो रही है और अभी तक तुम लोग घर में ही हो। जैमो, समित, आ जाओ। फिदान, जल्दी करो। सुनो सुनो, स्कूल के बाद होटल आ जाओगे? किस लिए? अरे वो शेफ वाला मसला चल रहा है ना, तुम काफी माहिर हो खाने वाने की चीजों में, और अगर तुम आ जाओगी और किचन संभाल लोगी तो मेरी परेशानी जो है वो कम हो जाएगी। घर पे तो बोर हो जाओगे ना। ये सब इसलिए कर रहे हो ना कि मैं नई जॉब ना ढूंढ सकूं? अपने शौहर की मदद कर सकती हैं आप या नहीं? अगर किचन संभाल लेंगी तो किसी शेफ को ढूंढने की जरूरत नहीं होगी मुझे। ये सब परवीन साहिबा को पसंद नहीं आएगा, जानते हो ना? और मैं जिस अजीजे को जानता हूँ ना, वो इसी जिद में तो वहाँ आएगी। तुमने अभी तक मुझे जाना ही कहा है। अच्छा बस बस बस, तुम आ रही हो या नहीं आ रही हो? हाँ, मैं जरूर आऊंगी। आपा, क्या मैं भी आपके साथ चलूं? आपकी कुछ मदद कर दूंगी मैं। तुम्हारा वहाँ क्या काम? क्या तुम बच्चों को अकेला छोड़ दोगे? जैमो, बच्चे तो स्कूल में है ना, मैं यहाँ वैसे भी अकेली ही हूँ। मैं वहाँ कुछ मदद कर दूंगी। मेरे होते हुए तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। अरे भाई क्या कर रहे हो? किसी अजनबी के यहाँ जाकर काम नहीं कर रही है, इसके बहनोई का होटल है, फैमिली बिजनेस। चलो आ जाओ जैमो, चले, हमें देर हो रही है। अरे बेटा, दिल छोटा मत करो, अपनी आपा के साथ आ जाना। घर पे बैठ के वैसे भी क्या करोगे, मसरूफ करते हैं तुम्हें भी। और मैं? तुम घर में ही रहो फिदान, जानती हो तुम्हारे इम्तिहान करीब हैं। और तुमने अभी तक अपना कोट क्यों नहीं पहना? जाकर पहनो जल्दी। अच्छा ठीक है, जाकर पहन रही हूँ आपा। आपा जल्दी करें, देर हो रही है हमें। ठीक है, आ रही हूँ। फिदान, जल्दी करो, हमें देर हो रही है। चले आ जाए, जल्दी करें, आ जाए। बेचैनी देखो इनके स्कूल जाने के लिए। खुदा हाफिज। जल्द मिलते हैं अजीजा साहब, बहुत ख्याल रखिएगा। चलता हूँ मैं भी। काफी है।